केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने विकास किया है और यूपी को विकसित राज्य बनाया है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की चेतावनी पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और हमारे अच्छे सहयोगी हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद जी की पार्टी एनडीए की हिस्सा है और आज मेरे से नाश्ता किए हैं, हमारे अच्छे सहयोगी हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी का सपा पर हमला और तेज हो गया है। कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश की धरती पर कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी ने आगे कहा कि जो भी तालिबान का समर्थन करेगा, सरकार उससे सख्ती से निपटने का कार्य करेगी। तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। ये तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पीड़ित हिंदू परिवारों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के साथ लंच भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार के शासन के दौरान बहुत सारे परिवारों के सदस्यों की निर्मम हत्याएं हुई थी। योगी ने बताया कि कई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। योगी ने कहा कि कैराना में हिंदू व्यापारी और अन्य को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर जारी रहेगी। हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ यह कहा गया है कि गवाहों से पूछताछ हुई है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि इस मामले की छानबीन को अलग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मॉनिटर करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह और राकेश कुमार जैन का नाम लिया। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नोटबंदी लागू की थी। इसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट की जगह 500 और 2000 की नई नोट लाई गई थी। सरकार का दावा था कि इससे भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर रोक लगेगी।